हाय फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 20 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन थ्री नंबर्स विच आर इन एपी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीच में एपी कहाँ से आया। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको एपी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। एपी से रिलेटेड, इसलिए सबसे पहले हमें एपी का थोड़ा सा एक कंसेप्ट है वो हम क्लियर कर देते हैं, समझ लेते हैं उसे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए। रिलेशन बिटवीन थ्री नंबर्स विच आर इन एपी। अब आपको पता है कि थ्री नंबर्स जो एपी में है, एपी में, इसका मतलब आपको एपी का डेफिनेशन पता है कि कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर हम एपी में से लेते हैं तो उनमें का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, सेम। ओके, कांस्टेंट होता है। यानी इसका मतलब कि अगर मैंने यहां पर थ्री टर्म्स ले लिया, लेट T1, T2 and T3 are in AP, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इनमें का डिफरेंस और सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म इनमें का डिफरेंस, ओके, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हम डिफरेंस निकालते कैसे, सेकंड टर्म में से उसके पहले का टर्म माइनस करते, यानी फर्स्ट टर्म माइनस। ठीक है, यहां पर भी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, सेम। ओके, तो इसलिए मैं यहां पर क्या लिखता हूं, देखिए अभी, कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, यानी T2 माइनस T1, ये हुआ कॉमन डिफरेंस। ये सेम होगा, किससे सेम होगा, नेक्स्ट टर्म कौन सा है, थर्ड टर्म, तो T3 में से माइनस करते हैं हम T2। ओके, तो ये भी कॉमन डिफरेंस इसके साथ में क्या रहेगा, सेम। आ रहा समझ में आपके, यानी T2 माइनस T1 ये डिफरेंस और T3 माइनस T2 ये डिफरेंस, ये दोनों भी क्या रहेगा, सेम। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, देखिए, T2 और माइनस T2 को ट्रांसफर प्लस T2 इज इक्वल टू ये T3 जैसे के वैसे, और माइनस T1 को राइट साइड में ट्रांसफर प्लस T1। क्या मिलता है, देखो आंसर अभी, T2 प्लस T2, इसका मतलब टॉइस ऑफ T2 इज इक्वल टू T3 प्लस T1, यानी T1 प्लस T3। ओके, T3। तो देखो अभी क्या आंसर मिला यहां पर, कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है आपके। 2 इंटू T2 का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म। ओके, सेकेंड टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू T1 का मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, ठीक है, और प्लस T3 का मतलब हो जाएगा थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। तो आपको ये रिलेशन देखो यहां पर समझ में आ रहा होगा, क्या रिलेशन हो गया अभी देखिए आप ठीक से, टॉइस ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। यानी आपको कोई भी थ्री टर्म्स अगर आपको एपी में दिया होगा, कोई भी थ्री टर्म्स एपी में अगर आपको दिया होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो थ्री टर्म में से सेकंड टर्म जो होगा उसका टॉइस वो इक्वल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इक्वल, किससे इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो ये रिलेशन आपको समझ में लेना है। ओके, अब मैं यहां पर एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए आप, अगर मैंने आपको एक कंडीशन दिया कि इफ कॉट ए, कॉट बी एंड कॉट सी आर इन एपी। ओके, फर्स्ट टर्म कौन सा है, कॉट ए, सेकंड टर्म कौन सा है, कॉट बी, थर्ड टर्म कौन सा है, कॉट सी, ये तीनों भी टर्म्स आर इन एपी। तो आप इन तीनों में मुझे डायरेक्ट रिलेशन क्या होगा बता सकते हैं। ये देखो, ये मैंने बॉक्स करके रखा है यहां पर, डायरेक्ट रिलेशन क्या होगा फिर, देन
यहां पर हम लिख सकते हैं कि टॉइस ऑफ, देखो यहां पर हमने सॉल्व किया था, टॉइस ऑफ सेकंड टर्म, यहां पर सेकंड टर्म कौन सा है, कॉट बी। ओके, तो ये इक्वल हो जाएगा, किससे इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म कौन सा है यहां पर, कॉट ए, प्लस थर्ड टर्म कौन सा है, कॉट सी। ओके, आ रहा समझ में। तो ऐसे हमें डायरेक्ट रिलेशन लिखते आना चाहिए। अगर आपको 3 टर्म्स एपी में दिया है तो ऐसा डायरेक्ट रिलेशन आपके समझ में आना चाहिए। और मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। ओके, तो अब मुझे थोड़ा सोचकर बताइए जल्दी से जल्दी कि इन तीनों में क्या रिलेशन होगा। ये तीनों भी नंबर्स एपी में है, तो टॉइस ऑफ सेकंड टर्म यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रिलेशन। ओके, तो उम्मीद रखता हूं कि मैंने जो आपको अभी एक रिलेशन बताया है ये आपके समझ में आ गया होगा। कोई भी 3 टर्म्स अगर आपको एपी में दिया है तो टॉइस ऑफ सेकंड टर्म उसमें से ये इक्वल हो जाएगा, किससे इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ओके, तो चलिए इसके बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आपको एक ट्रायंगल दिया है एबीसी। देखिए, आप क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए। आप एक ट्रायंगल दिया है एबीसी जिसमें आपको कॉट ए, कॉट बी एंड कॉट सी, ये क्या दिया है, आर इन एपी। ठीक है, और हमें प्रूव करना है देन शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन एपी। यानी क्वेश्चन में जो गिवन में इंफॉर्मेशन दिया है वो एपी में दिया है। ओके, और जो हमें आंसर प्रूफ करना है, ठीक है, उसमें भी जो 3 टर्म्स दिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये एपी में होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इसमें, अभी जो आपको गिवन में दिया है कंडीशन में कि इफ कॉट ए कॉट बी एंड कॉट सी आर इन एपी, तो इसे सबसे पहले मैं लिखता हूं, देखिए, कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी। ओके, क्वेश्चन में दिया है। इसका मतलब कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले देखो रिलेशन बताया था, 3 टर्म्स आर इन एपी। तो क्या रिलेशन था, टॉइस ऑफ सेकंड टर्म यानी कॉट बी किससे इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी कॉट ए प्लस थर्ड टर्म यानी कॉट सी। ओके, रिलेशन आगे समझ में आपके। 3 टर्म्स अगर एपी में है तो टॉइस ऑफ सेकंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ओके, अब आंसर जो हमें प्रूफ करना है, देखिए, शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। तो इसका मतलब कि इन तीनों में भी क्या रिलेशन होगा, टॉइस ऑफ सेकंड टर्म यानी कौन सा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म यानी ए स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म यानी सी स्क्वायर। तो ये आंसर हमें प्रूफ करना है। यानी जो हम लास्ट में आंसर प्रूफ करेंगे उसमें ये इक्वेशन होना चाहिए, कौन सा इक्वेशन, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन अगर हमें मिल गया तो इसका मतलब कि हम डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। ओके, तो चलिए अभी यहां से स्टार्ट कर देते हैं। टॉइस ऑफ कॉट बी, इसे जैसे के वैसे, इज इक्वल टू कॉट ए का फार्मूला कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉट सी का फार्मूला कॉस सी अपॉन साइन सी। ओके, देन टॉइस ऑफ कॉट बी इज इक्वल टू, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 2 फ्रैक्शन का एडिशन, कॉस ए इंटू साइन सी यानी साइन सी इंटू कॉस ए प्लस
कॉस सी इंटू क्रॉस में साइन ए। ओके, यानी यहां पर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन, यानी क्या आएगा फिर, साइन ए इंटू साइन सी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में टॉइस ऑफ कॉट बी इज इक्वल टू, अब थोड़ा सोच के देखो, ये जो न्यूमरेटर में दिया है, कल मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ये फार्मूला मैंने आपको पूछा था किसका है करके, साइन सी इंटू कॉस ए प्लस कॉस सी इंटू साइन ए, ये कंपाउंड एंगल का फार्मूला है, और वो फार्मूला है साइन ब्रैकेट में सी प्लस ए। ओके, और डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन सी, टॉइस इंटू कॉट बी का फार्मूला आपको पता है, कॉट का फार्मूला कॉस बी अपॉन साइन बी। ओके, ये पुट कर सकते हैं हम। यहां पर सोचो अभी साइन सी प्लस ए, साइन सी प्लस ए, देखो यहां पर राइट साइड में मैं थोड़ा सा आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। हमने कोई तो भी एक क्वेश्चन में हमने लिया है, देखिए इन ट्रायंगल एबीसी तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ओके, हमें किसका एडिशन चाहिए, सी प्लस ए, यानी किसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, बी को, तो ए प्लस सी जैसे कि वैसे लिखता हूं मैं 180, और इस बी को ट्रांसफर माइनस बी। ओके, तो ए प्लस सी का आंसर क्या हो सकता है अभी, 180 मतलब पाई माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस सी का वैल्यू हमें क्या पुट कर देना है अभी, पाई माइनस बी। ओके, तो यहां पर देखो अभी c प्लस ए मतलब a प्लस सी हो गया, तो a प्लस सी का वैल्यू हम पुट कर देंगे पाई माइनस बी, और डिवाइडेड बाय साइन a इंटू साइन c। ओके, अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, देखो टॉइस ऑफ कॉस बी अपॉन साइन बी, जैसे कि वैसे लिखता हूं मैं, टॉइस ऑफ कॉस बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू, अब यहां पर साइन 180 माइनस बी है, आपको पता है अलाइड एंगल का केस 1 केस 2 में से केस 1 मैंने आपको बताया था कि पाई में से या फिर 2 पाई में से, यानी 180 या फिर 360 में से जब हम प्लस माइनस करते हैं तो साइन का रेशो साइन ही लिखना पड़ता है, कोई भी रेशो हो तो उसका आंसर वही लिखना पड़ेगा। तो यहां पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन रिमेन्स साइन, यानी इसका मतलब कि यहां पर हमें लिखना पड़ेगा ओनली साइन, और ये जो पाई है ये पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमें लिखना पड़ेगा बी, यानी साइन बी, और डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। ओके, यहां पर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, देखो साइन बी और ये साइन बी, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा फिर, डायरेक्ट साइन स्क्वायर बी। ओके, साइन बी इंटू साइन बी मीन्स साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू, दूसरा क्रॉस कैसे करेंगे, टॉइस इंटू कॉस बी, ठीक है, और इंटू साइन ए और इंटू साइन सी। ओके, यानी यहां पर मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पर हमें साइन रूल का यूज करके और कोसाइन रूल का यूज करके वैल्यू पुट कर देना है, यानी यहां पर मैं लिखता हूं बाय साइन रूल एंड कोसाइन रूल। अब डायरेक्ट मैं यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं, देखिए साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन बी का रूल, यानी मैंने इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है साइन बी का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो कितना होगा साइन बी का वैल्यू, साइन बी का वैल्यू है स्मॉल बी अपॉन के होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर साइन स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू टॉइस जैसे कि वैसे
कॉस बी का फार्मूला फ्रॉम कोसाइन रूल, पता है आपको क्या फार्मूला है इसका? इन ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टॉइस सी ए। ओके, ये हुआ कॉस बी का फार्मूला। अब साइन रूल का यूज करके साइन ए का फार्मूला, जैसे हमने यहां पर देखो साइन स्क्वायर बी, यानी साइन बी का वैल्यू हमने बी अपॉन के लिखा, तो यहां पर साइन ए का वैल्यू क्या होगा? ए अपॉन के। ओके, और इनटू साइन सी का फार्मूला सी अपॉन के। ओके, यानी यहां पर हमने साइन रूल और कोसाइन रूल का यूज करके हमने फार्मूले पुट कर दिए। ओके, अब इसे सॉल्व करते देखिए। बी अपॉन के का स्क्वायर क्या आएगा? बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 और अपॉन में का 2 कैंसिल हो जाएगा, इसे मैं कैंसिल कर देता हूं। क्या रहेगा देखो अब यहां पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में सी ए और इनटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी यानी ए सी और अपॉन में k इंटू के मीन्स के स्क्वायर। ओके, अब देखो यहां पर क्या कैंसिल होता है? ये ए सी ऊपर में ए सी और ये अपॉन में सी ए यानी ए सी कैंसिल हो जाएगा। ओके, उसी तरह दोनों साइड में आप देखो, इक्वल के लेफ्ट साइड में और इक्वल के राइट साइड में ये के स्क्वायर और ये के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या रहेगा फिर देखो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब यहां पर मैं क्या करता हूं देखो, बी स्क्वायर जैसे कि वैसे माइनस बी स्क्वायर को ट्रांसफर लेफ्ट साइड में प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी टॉइस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इससे मैं करता हूं बॉक्स। आ रहा आपके समझ में? यह हो गया रिलेशन। यहां पर मैं रीजन देता हूं, दिस इज द रिलेशन ऑफ एपी। है क्या बराबर? देखिए आप, ये एपी का रिलेशन है। टॉइस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी इसका मतलब कि यहां पर अब वो 3 टर्म्स कौन से हो जाएंगे एपी में? फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर, सेकंड टर्म बी स्क्वायर और थर्ड टर्म सी स्क्वायर। तो यहां पर हम एक स्टेटमेंट ऐसा लिख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर कि देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। हो गया, क्वेश्चन खत्म। हमने कौन सा रिलेशन यहां पर प्रूफ किया? देखिए, टॉइस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन किसका हुआ? एपी का। ऐसा ही तो रिलेशन हमने इसके पहले के स्लाइड में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। ओके, यानी टॉइस ऑफ बी स्क्वायर, इसका मतलब कि टॉइस ऑफ सेकंड टर्म इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और प्लस सी स्क्वायर यानी ये क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म हो जाएगा। यही तो हमने रिलेशन लिया था। ओके, और यही आंसर, ये देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, क्वेश्चन में देखो, शो दैट के बाद में, शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन एपी। तो इसका मतलब कि ये जो मिडल वाला टर्म है सेकंड टर्म बी स्क्वायर, इसका क्या प्रूफ करना पड़ेगा? टॉइस बी स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा, किससे इक्वल हो जाएगा? फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर और थर्ड टर्म प्लस सी स्क्वायर। तो इसे बोलते हैं हम रिलेशन ऑफ एपी। ओके, तो यही आंसर हमने यहां पर प्रूफ किया है, टॉइस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका मतलब कि उसमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? आर इन एपी। ओके, इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक बार, 2 बार, 3 बार इसे लिख कर देखो। ओके, तो अभी तक हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हो गए इसमें? अभी 14। ओके, इन सब 14 क्वेश्चन पर आपका रहेगा टेस्ट। कब रहेगा टेस्ट? सैटरडे को।
ठीक है, सैटरडे ध्यान में रखना। मॉर्निंग में आपको आना है 6 बजे, और आपको मैं क्या करूँगा कि ये टोटल मैं 14 क्वेश्चन दूंगा। 14 में से आपको कोई भी 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बोलूँगा। आपको प्रैक्टिस करना है 14 क्वेश्चन का, और उसमें से कोई भी मैं आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ट्यूशन में दूंगा मैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।